चर्चा की थी, आज क्षमा की बात आ गई। अपनी ओर से पूरे संसार को क्षमा कर दो, सबको क्षमा कर दो, एक तरफा क्षमा कर दो। तुम्हारे साथ किसी ने कैसा भी व्यवहार क्यों ना किया, क्षमा कर दो। एक तरफा क्षमा का व्रत ले लो, हमने क्षमा कर दिया, तब यह अग्नि प्रकट होगी, क्षमा की अग्नि। फिर उसमें प्रेम रूपी घी से रामाय नमः स्वाहा, कृष्णाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा, गोपी जन वल्लभाय नमः स्वाहा, तब स्वाहा स्वाहा होगा, तब ठाकुर जी आहा आहा करेंगे। ये है क्षमा गुण को धारण न करने का ही परिणाम है। जो कुछ धोखे से भी बन जाता वो सब नष्ट होता चला जा रहा है। हमारे में क्षमा नहीं है, इसलिए हर बात पर हम उद्विग्न हो जाते हैं, और जब उद्विग्न हो जाते हैं तो हमारा किया कराया सब जल जाता है। हम क्षमा कर दें अपनी ओर से। देखो, हम यद्यपि इस तरह के उदाहरण देते नहीं, इसलिए नहीं देते हैं कि हमारे यहाँ स्वयं इतने उदाहरण हैं कि उनकी कमी नहीं है। तो हमारे यहाँ कमी होए तब तो हम दूसरी जगह से उधार मांग के लावें, पर हमारे यहाँ तो सैकड़ों उदाहरण हैं, तो हम उधार मांग के क्यों लावें। फिर भी एक स्मृति हमारे मन में आ गई है, हम उसको कह देते हैं। हमारे यहाँ तो सैकड़ों उदाहरण हैं ऐसे, लेकिन जिस महापुरुष की स्मृति हमको आई है वो हम कह देते हैं। क्योंकि आज ही हम कथा में सुन के आए हैं कि सत्य जहाँ से भी मिले उसको लेना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह है, उनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि उनको क्रूस पर लटका दिया गया और कितनी यातना दी गई। हाथ में पैर में कीला ठोके गए, कांटों का ताज बांध करके हथौड़ी से कांटों के ताज को मस्तक में घुसाया गया। इसके बाद भी वो महापुरुष महाप्राण, उसके प्राण नहीं गए। तब उन्होंने रात्रि के समय सूल से छाती में छेद भेद करके उनको समाप्त किया, ईसा मसीह को। लेकिन ईसा मसीह अंतिम क्षण तक प्रार्थना क्या करते रहे, प्रभु ये सब बेचारे अज्ञानी हैं, आप इन्हें क्षमा करना। क्या कहा उन्होंने, ये बेचारे जानते नहीं हैं, ये अज्ञानी हैं, मैंने इन सबको अभयदान दे, सबको क्षमा कर दिया, आप भी इन पर क्रोध नहीं करना, आप इन्हें क्षमा कर देना। इसको कहते क्षमा अग्नि। हमारे यहां तो कितने उदाहरण हैं। जयदेव महाप्रभु के हाथ पैर काट करके दुष्टों ने गड्ढे में डाल दिया। कथा सुनी है आपने, हाथ पैर दोनों काट डाले। जयदेव महाप्रभु आ रहे थे कब, सत्संगी के यहां से कथा कीर्तन सत्संग हुआ, उसने 4 सोने की मोहरें दी। आपने कहा हम तो स्पर्श नहीं करते, पीछे पड़ गया, रोने लग गया, बोले भगवान की कोई सेवा में लगा देना। जबरदस्ती उनके पिछौरा में गमछा में बांध दिया। जयदेव महाप्रभु ने सोचा कि हम इसकी गांठ खोल के फेंकेंगे तो इसको पीड़ा और अधिक होगी, इसलिए उसकी पीड़ा का विचार करके, उसके सुख का विचार करके वो कुछ नहीं बोले। पर सोचते थे कि कोई कहीं भी आवश्यकता वो हम दे देंगे, हम पिंड छुड़ाएंगे इस धन से। दुष्टों को तो धन की सुगंध आती, चोरों को 4 चोर मिल गए ठग। कहाँ जा रहे हैं स्वामी जी, बोले हम उधर जा रहे हैं। अरे हमको भी किंदु बिल्व ग्राम ही जाना है। किंदु बिल्व जा रहे हैं, बोले हाँ हमको भी वहीं जाना है। तो अच्छा है आपके साथ चलेंगे, कुछ अच्छी चर्चा होती रहेगी। जयदेव जी तो समझ गए हैं कौन,
तो थोड़ी देर चले, चलने के बाद उन्होंने कपड़े की गांठ खोली, पिछोरा की गांठ। वो 4 बदमाश थे, वो चारों को एक एक सोने की मोहर दे दी, खाली हो गए उसके सामने, निर्भर हो गए। वो रुक गए वहीं चारों चोर, कहने लगे बड़ा चतुर बाबा जी है, बिना बताए जान गया कि हम चोर हैं और हम धन के लिए पीछे चल रहे हैं, ये भी समझ में इसकी आ गया, इसलिए तुरंत बिना मांगे दे दिया मोहरें। है बहुत प्रभावशाली, रखता राजा से शिकायत करेगा तो हम सबकी फांसी हो जाएगी। क्या करें, मारें इसको? अरे बोले मारो मत, छोड़ दें? बोले छोड़ो भी मत। क्यों? एक चोर बोला हम हराम का नहीं खाते हैं, परिश्रम की कमाई खाते हैं, बिना मारे पीटे मिल जाए वो हराम की कमाई है, कुछ मेहनत करके मिले वो परिश्रम की कमाई है। पीछे से आए, उनको पकड़ लिया, घेर लिया, और इन दुष्टों ने हाथ पैर काट डाले, यहाँ से ही, यहाँ से हाथ, यहीं से पैर, यहाँ घुटने से पैर काट करके गड्ढे में डाल दिया और चले गए। भगवान नाम के जप के प्रभाव से जयदेव जी का कुछ नहीं बिगड़ा। राजा लक्ष्मण सेन आया, उसने देखा प्रकाश हो रहा है गड्ढे में, कुएं में, देखा महापुरुष हैं, निकाला, सेवा की, चिकित्सा किया। अब ठूंठ कटे हुए हैं, दोनों हाथ नहीं हैं, पैर नहीं हैं, प्रेम से सेवा करता है राजा। सत्संग होता है, उस अवस्था में भी सत्संग हो रहा है। एक दिन राजा ने कहा भगवान आपकी कृपा से ये तो समझ में आ गया कि मनुष्य जन्म का फल भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति का सरल साधन क्या है? बोले साधु सेवा, संतों की सेवा करो। राजा संत सेवा करने लग गया। ओ जो साधु हमें सबको खूब प्रसाद पवाओ, खूब दान दक्षिणा दो, साधु जाएं, कीर्तन कथा, उत्सव महोत्सव, आनंद की बाढ़ आ रही थी। वो 4 चोरों की चोरी का कहीं उपाय बनाने, साल भर हो चुका था, तो उन्होंने सोचा ये बढ़िया है बाबा जीवन में, का खर्च लगे। पुरानी कहावत है, अब तो पुरानी कहावत को बदल देना चाहिए। पुरानी कहावत ये है, 1 पैसा को गोपी चंदन, 2 पैसा की माला है क्या, कि 2 पैसा को गोपी चंदन, चलो 5 पैसा तो करो, 3 पैसा चलता भी नहीं। 2 पैसा को गोपी चंदन, 3 पैसा की माला है, और 5 पैसा में भय बाबा जी, नाती बेटा को न बोले, जो बोले सो बाबा। कितना सस्ता बाबा जी बने, मूड मुड़ा दो। वो चारों चोरों ने मूड मुड़ाया, तिलक लगाए, माला पहन के पहुंच गए वहां। जयदेव जी ने कहा तुम बड़े भाग्यशाली हो, इन संतों का दर्शन तुम्हें ही हुआ है, बड़े सौभाग्य से, खूब सेवा करो। राजा ने महल में रखा, जाते समय खूब इनको खजाने में ही खड़ा कर दिया, खूब धन बटोर के जाने लगे। उठा नहीं पा रहे थे गठरी, तो सिपाहियों को दे, सिपाहियों ने छोटी छोटी पोटली बनाई, कंधे पे धर के चले। रास्ते में सिपाहियों ने कहा महाराज संत सेवा तो साल भर से हो रही है हमारे यहाँ, पर इतना स्वागत किसी साधु का नहीं हुआ जितना आप लोगों का हुआ, क्या बात है? हमारे महाराज के गुरु जो स्वामी जी हैं उनसे तुम्हारा कोई विशेष प्रेम है क्या? अरे बोले कुछ मत पूछो, रहस्य की बात है, इसको रहस्य ही बना रहने दो। नहीं नहीं महाराज जरूर बताओ बताओ। तो उन्होंने कहा देखो हत्या सिर चढ़ बोलती है, पाप तो सिर चढ़ के बोलता है। बोले देखो तुम्हारे स्वामी जी और हम एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे, ये स्वामी जी तुम्हारे बड़े दुष्ट थे, बड़े खराब थे। इन्होंने कोई ऐसा अपराध किया कि इनको राजा ने कहा मार डालो इसको, मृत्यु दंड दो। और देखो हम चारों को ही कहा कि इसको जंगल में ले जाकर मार डालो। हमने सोचा मित्र है, मारें क्यों, पहचान बतानी पड़ेगी राजा को। तो हमने हाथ पांव काट करके इसको गड्ढे में डाल दिया। फिर हमें भी वैराग्य हो गया, हम भी भजन में लग गए। ये झूठ मूठ किस्सा बनाया था उन्होंने, ये भी अपना भजन करके सिद्ध हो गए। धरती सहन नहीं कर पाई, धरती फट गई और वे चारों चोर समा गए। यहाँ तो क्षमा की चरम सीमा, और वहाँ दुष्टता की चरम सीमा।
बेचारे सिपाही धन की गठरी लेकर के आए राजा के पास, उदास बोले महाराज ऐसी घटना घट गई। राजा घबराया, राजा ने महाराज को बताया, जयदेव जी को बताया, तो जयदेव जी को पीड़ा हुई कि अरे खा पी के चले जाते, बेचारे मर गए, धरती फट गई, समा गए, बड़े दुखी हो गए। तो दुख के मारे अपने कटे हुए हाथ पैर ठूंठ उनको ही मलने लगे। चमत्कार हो गया, नए हाथ निकल आए, नए पैर निकल आए, एकदम बढ़िया, नए चरण नए हाथ। हमारे महाराज जी कहते थे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जगन्नाथ जी ने कहा था जयदेव जी तो मेरा ही स्वरूप हैं, तो एक बार तो जगन्नाथ जी के स्वरूप में हो गए उनके, हैं? अब नए चरण आ गए, नए हाथ आ गए। राजा को और आश्चर्य हुआ। राजा ने सारी घटना की जानकारी प्राप्त कर ली। कहा महाराज आप जयदेव महाप्रभु हैं? अरे राम राम, ऐसी क्षमा? जयदेव जी ने कहा राजन, जैसे दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता है, ऐसे ही सज्जन को अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यही जान लीजे रीझे रसिक नरेश हैं। जैसे तजे दुष्ट दुष्ट ताना, तैसे तजे साधु साधु ताना। साधु को साधुता नहीं छोड़नी चाहिए। इतना जान ले तो रसिक नरेश श्याम सुंदर उस पर रीझ जाएंगे।